आज हम लोग देखेंगे कुछ सरल समीकरण जो होते हैं कि सरल समीकरण क्या क्या सरल समीकरण कौन से होते हैं, जो कि इसमें मैं कुछ वर्ड लिखा हूं, एक एक को मैं ब्रेक कर रहा हूं और इसको याद करने का तरीका भी आप लोग समझिए। और इसको याद करेंगे तो चाहे आपका फैक्टर हो, चाहे आपका जो कि परिमेय संख्याओं को सिंप्लीफिकेशन हो, सरलीकरण हो, या और कोई भी सिंप्लीफिकेशन वाला चीज हो, उसको आप लोग इजीली ब्रेक कर सकते हो। जैसे मैं कह दूं, ये पहला सरल समीकरण हम लोग लिखो a + b का होल स्क्वायर है। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर, यानी पहला और दूसरा, पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर धन का 2 गुणे a × b, यानी पहला इंटू दूसरा, पहला फार्मूला। दूसरा वाला भी सेम है, केवल साइन यहां पर कन्वर्ट होगा क्या a - b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला बनेगा आपका a² प्लस का b² माइनस का 2ab होगा। ठीक, नेक्स्ट वाला आपका ये जो आपका तीसरा बनेगा, ये होता क्या है, एक a² - b² का फार्मूला होता है क्या, एक कोष्ठक में a माइनस का b कर लो और दूसरे में a प्लस का b कर लो। चाहे ऐसा लिखो, चाहे a प्लस b को पहले लिख के a माइनस का b का रखो, तो कोई प्रॉब्लम सेम है, ये आपका इसका बन जाता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूं, क्या होगा आपका, ये a² प्लस का b², ठीक ना। यहां हम क्या करते हैं, 2ab जोड़ करके और 2ab घटा दे रहे हैं, कोई समस्या तो नहीं चाहिए भाई। ये आपका क्या है, इतना ही था, इसको मैं इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब इसको ब्रेक करने के बाद ये तो एक आपका प्लस वाला एक फॉर्म बन गया और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab हो सकता है, पहला फॉर्म बनेगा। और दूसरा क्या हुआ, अगर इसको ये दोनों को लेकर साथ इसको कंबाइन कर लें तो ये a² b² माइनस का 2ab, तो a + a - b का होल स्क्वायर बनेगा, और ये बने क्या a - b का जब होल स्क्वायर यहाँ पर होगा तो ये माइनस वाला क्या बचेगा, इसमें प्लस वाला बच जाएगा, प्लस का 2ab। कहीं कहीं इसका यूज होता है तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो है ये a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्म क्या होगा, इसमें ब्रेक करेंगे, सिंपल सा फार्मूला आप एक बार याद कर चलिएगा, a² यानी पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर धन तीसरे का स्क्वायर, पहला तीनों का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में तो सभी प्लस कर लो। क्या होगा, 2 का सब में गुणा करना, 2 का गुणा इस दोनों को साथ लेकर करेंगे, यानी 2 गुणे ab होगा, ठीक ना। फिर इसको छोड़ करके अब इन दोनों को लेकर चलेंगे, 2 के साथ 2 गुणे bc होगा, ठीक ना। फिर अब कौन बच जाएगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं हुआ है, तो लास्ट में c और a का गुणा कर दो 2 के साथ, 2 गुणे ca बन गया, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पहले की स्क्वायर धन दूसरी की स्क्वायर धन तीसरी की स्क्वायर, यानी a² b² c² प्लस का 2ab धन का 2bc धन का 2ca होगा, ये फॉर्म इसका बन गया। अगर ये फॉर्म आप लोग को याद है, ये वर्टन, तो इन सब में यानी 10 तक, 6 से लेकर 10 तक में आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। थोड़ा साइन का कैसे मल्टीप्लिकेशन वो मैं बता रहा हूं। जैसे अगर प्लस में कोई संख्या निगेटिव हो, चाहे जैसी हो, निगेटिव हो चाहे जैसा हो, उसमें क्या होगा, कोई प्रॉब्लम से नहीं होगी। तो केवल क्या होता है, माइनस में अगर मैंने बताया क्या था, किसी संख्या का अगर अंडर ब्रैकेट में इसको अगर होल स्क्वायर करते हैं तो साइन अगर पॉजिटिव हो जाएगा, कहीं पर इवन नंबर का पॉजिटिव। जैसे मैं इसका लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, क्या पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर, यहाँ पर दूसरे के माइनस के साथ तीसरी दे रखा है, तो माइनस के साथ लिखना चाहो प्लस में करके माइनस का c² लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर प्लस का क्या होगा, इन दोनों का ये 2 गुणा होता है, 2 गुणे a × b, जो साइन जिसके साथ तो साइन लगाते बच रहा हूं, प्लस का फिर 2 गुणे b प्लस है c माइनस है, तो b गुणे माइनस का c प्लस का 2 गुणे क्या होगा, c और a होता है ना लास्ट में ca, तो c क्या मेरे पास माइनस है, तो माइनस का c इंटू क्या a, ठीक है ना। बात ये समझना मैं क्या साइन कहां पर कन्वर्ट होगा, किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे माइनस में भी वैल्यू रहेगी। ऐसे का कोई भी मेरे पास नंबर है a की पावर, अगर ये मैंने सुबह भी बताया था कि अगर ये a माइनस a की पावर n है, अगर ये n आपको डिपेंड करता है या तो सम होगा या तो विषम होगा, या तो सम होगा या तो विषम होगा। अगर सम और विषम केस में अगर संख्या सम है, अगर ये संख्या माइनस में और ये पावर सम है, तो वैल्यू हमेशा कैसे मिलेगी, पॉजिटिव आ जाएगी।
अगर पावर विषम है तो हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आ जाएगी। क्या आ जाएगी, निगेटिव आएगी। तो हमारे पास पावर कैसे है, यहाँ पर सम है, दो तो सम है, इसलिए क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। बस माइनस को मैं प्लस हटा दे रहा हूँ, क्यों माइनस से हटा, ये प्लस बन गया, ठीक ना, कम जगह होने के कारण मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक ना, ये प्लस बन गया। अब ये देखो ये तो माइनस है, जब माइनस में पूरा प्लस होगा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये टर्म बदल के क्या होगा, यहाँ पर आगे माइनस लग जाएगा, यहाँ पर मैं माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक ना। और जिसके साथ एक सिंगल माइनस यहाँ पर है तो ये भी माइनस के साथ प्लस का गुणा होगा, क्या हो जाएगा, इस साइन आगे का क्या हो जाएगा, आपका माइनस बन जाएगा। तो ये फॉर्म ऐसा हो जाएगा कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2bc, इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, 2bc माइनस का 2ca बन जाएगा, ठीक ना। मतलब जहां जहां इसके एक अगर माइनस किसी के साथ मिले तो माइनस, अगर दो हो गए तो प्लस। जैसे यहाँ पर देखो यह है आपका, पहले तो ये तीनों नंबर स्क्वायर में सभी रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर में माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो तीनों स्क्वायर होंगे, a प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर पॉजिटिव के साइन के साथ हमेशा। फिर क्या करेंगे, देखो दो गुणे a भी लेते हैं और इन दोनों में देखो किसी एक के पास माइनस है, b के पास माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक ना। तो दो गुणे आप a भी कर लो, ठीक। फिर नेक्स्ट करोगे bc होता है और bc दोनों क्या है आपका, दोनों के पास माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये टर्म क्या बनेगा आपका, प्लस का 2bc। समझो बस, बहुत सिंपल सा एक फार्मूला आपको याद करते रहो, तो मल्टीप्लिकेशन साइन करना चाहिए बस। तीसरे पे चलेंगे, क्या देखो एक प्लस है एक माइनस है, क्योंकि सी लास्ट होता है, एक आपका माइनस है दूसरा प्लस है, एक माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस का 2ca आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो नेक्स्ट इसी तरह से इसको देख लो, यहाँ पर देखो पहले नंबर तीनों नंबर कहीं पर भी निगेटिव है, क्योंकि स्क्वायर है, क्यूब होता तो माइनस हो जाता है, a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी माइनस a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर फॉर्म है, तो प्लस का c स्क्वायर होगा। अब देखो पहले इन दोनों के लेना और दोनों के पास कैसा साइन है, निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो बन जाएगा प्लस का 2ab। फिर इन दोनों के लेके चलोगे, इन दोनों के पास भी कैसा साइन है, निगेटिव साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस बन जाएगा 2bc। फिर इन दोनों को ca को लेके चलोगे, ca दोनों भी निगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा आपका 2ca। ये वाला फॉर्म आठवां और ये पहला दोनों सेम है, केवल देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग फर्क है, बट फर्क किसी में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस सबका कॉमन ले लेंगे तो सब प्लस हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर प्लस वाला फॉर्म टूट जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर एक लिख के बताया, ठीक ना। तो ये ऐसे दोनों की है, इसको चलो करते हैं। मैंने पहले क्या बताया, तीनों तो रूट तीनों संख्याएं प्लस में होंगे, a स्क्वायर यानी माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या करना है, अब देखो पहला दो का गुणा होता है तो दो के साथ, तो पहला दोनों में क्या कोई एक निगेटिव है, g एक निगेटिव है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2ab, केवल माइनस है चिन्ह बदलेगा, बाकी संख्या सेम है, सेकंड कहीं नहीं बदलने वाली, और प्लस और माइनस बदलेगा। फिर चलो दूसरा तीसरा लेते हैं, दूसरा तीसरा कोई निगेटिव है, जी नहीं है, तो हमेशा प्लस ही रहेगा, तो निगेटिव नहीं प्लस होगा, क्या 2bc हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद तीसरे और पहले को लेना है, तीसरे पहले कोई निगेटिव है, जी एक निगेटिव है, अगर एक निगेटिव प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो माइनस का 2ca हो जाएगा, ओके, कोई समस्या तो नहीं बची। एक नेक्स्ट बचा इसको स्क्वायर है, ये a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो सेम चीज वही है आपका, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, तो श्योर होगा हमेशा में तीनों प्लस ही रहेंगे। अब दूसरा टर्म आपको क्या होता है, bc का होता है, bc में कोई अगर एक रहेगा, अगर एक माइनस है तो हमेशा माइनस आएगा, अगर दो दो संख्या माइनस है तो प्लस में आएगा, तो इन दोनों bc में एक माइनस है तो आ जाएगा माइनस का 2ab आ जाएगा। फिर देखो bc के लेके चलोगे क्योंकि दूसरा और तीसरा भी जाता है, तो दूसरे और तीसरे कोई साइन माइनस है, जी बिल्कुल भी होगा माइनस, इसलिए क्या आ जाएगा, इसका भी माइनस बन जाएगा, माइनस का 2bc बन जाएगा। फिर तीसरा और पहले को लो, क्या तीसरा पहले कोई निगेटिव है, नहीं निगेटिव है ना, c निगेटिव है ना तो a निगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका प्लस प्लस का प्लस रहता है, और फार्मूला लगाओ तो 2c देगा, ठीक। ये इस प्रकार से ये सरसंख्या की जाएगी। ये वाला सरसंख्या कैसे करोगे, इसको मैं ब्रेक कर दे रहा हूं। जैसे इसको फार्मूला आपका क्या होता है, a स्क्वायर यानी a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab अंडर ब्रैकेट क्या होता है, a प्लस का b, ये फॉर्म होता है।
अब ये आया कहाँ से उसको भी मैं बता रहा हूँ, पर इसको देख लो। और माइनस में क्या होता है, क्योंकि ये माइनस हो जाते हैं तो हर एक माइनस में क्या हो जाएगा आपका, पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस क्या बन जाएगा आपका। अगर ये चीज आपको आता है तो ये चीज में आपको प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आ जाएगा। पहले मैं लिख देता हूँ फिर इसके बाद बताता हूँ ये कैसे आए एक दूसरे से। चलो इसको हम क्या करते हैं, ये इसका क्या बन जाएगा, एक क्वेश्चन क्या होता है माइनस वाले में माइनस होगा, जी बिल्कुल माइनस होगा, समझना ये माइनस वाले में ए माइनस का बी होगा, ठीक है ना। दूसरे ब्रैकेट में पहली का स्क्वायर धन दूसरी का स्क्वायर धन का एक दूसरे का गुणनफल, यानी पहला इंटू दूसरा। हो सकता है किसी किसी बुक में इसको बीच में रखे, साइन से मतलब है पर्सन से, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में साइन रहना चाहिए। दूसरे में क्या होता है, जहां पर a क्यूब प्लस b का क्यूब पूछेगा, पहले वाले क्वेश्चन जो पहला वाला नंबर होते हैं उसमें क्या हो जाएंगे, प्लस होंगे, ठीक। बकिया अब इसमें क्या करना, केवल यहाँ पर माइनस होगा, जहां पर मैंने बताया स्क्वायर वाले टर्म में कोई नेगेटिव नहीं होगा, तो ये तो तीनों कभी नेगेटिव नहीं होंगे, तो a स्क्वायर प्लस का b होगा। इसमें अगर ये वाला क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का a भी आ जाएगा, ठीक। ये फार्मूले के हैं जो सर्वसंख्या के केस में आते हैं, ठीक है ना। अब ये कहो तो इन सबको मैं बताऊं कैसे आया है, इसको प्रूव करो, इसको प्रूव, कोई एक दो को मैं प्रूव करता हूं किस तरह से आया। याद करने का सिंपल सा तरीका, दिमाग में बैठा लो कि ये क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब, माइनस वाला माइनस रहेगा, प्लस वाला सारे सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये वाला टर्म, ठीक ना। तो ये है आपका सर्वसंख्या, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए अच्छे से। अब मैं थोड़ा थोड़ा चाहता हूं एक एक प्रूव कर रहा हूं।